नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय हो बागेश्वर धाम, हर हर महादेव, जय जय हनुमान, जय सिया राम। उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए। पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। मैं आप सभी के लिए बेहद ही खास अचूक उपाय लेकर के आती हूँ, जिसे करने से आपके घर में भी कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। अगर आपके घर में किसी भी तरह की कोई समस्याएं हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, मैं उस पर आपको उपाय या टोटका ला करके ज़रूर दूंगी। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ही खास होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण इस साल पहला चंद्र ग्रहण 5 मई 2023 को लगने वाला है। दिन शुक्रवार का है, जो कि बेहद ही खास है, और साथ ही साथ इस दिन पूर्णिमा भी है। आप सभी के लिए पैसा कमाने का, धन कमाने का इस साल सबसे ही बेहद योग बन रहा है। आप सभी को पता है दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है तो कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे धरती पे पड़ती है। वह हमारे घर पे पड़ती है, मनुष्य के जीवन पे पड़ती है, हमारे धन दौलत पे पड़ती है, और साथ ही साथ हमने जो घर में मंदिर बना के रखा है उस देवी देवताओं पे भी पड़ती है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान हमें कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं खाना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे धरती पे पड़ती है, अगर हम उस समय कुछ गलत खा लें या कुछ ऐसा खा लें जिससे हमारे शरीर पे बुरा असर पड़ेगा, तो वह फिर आपके स्वास्थ्य को हानिकारक पहुंचा सकता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो उसकी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारी धरती पे पड़ती है, जिसे दूर करना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप चंद्र ग्रहण के पहले कुछ ऐसा उपाय कर लीजिएगा, कुछ ऐसे घर में सामानों को रख लीजिएगा जिससे कि अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं पड़े भी तो वह चंद्र ग्रहण समाप्त होने के साथ वह भी समाप्त हो जाए। आप सभी को पता है कि चंद्र ग्रहण का समय इस बार रात्रि 8:15 से लेकर के रात्रि 1 बजे तक रहेगा। इस दिन माँ लक्ष्मी का भी पूजा करना मत भूलिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, दिन शुक्रवार है, माँ वैभव लक्ष्मी का दिन है, इसलिए आप इस दिन माँ वैभव लक्ष्मी का पूजा जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास संभव हो तो एक माता रानी को लाल चुन्नी भी जरूर चढ़ाइएगा। माना जाता है कि अगर आप किसी भी विशेष पूजा पाठ में माता रानी को चुन्नी ओढ़ाती हैं तो वह अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन और दौलत की बारिश करती हैं। इस दिन आप माँ लक्ष्मी को एक चुन्नी ओढ़ाइएगा और साथ ही साथ माता रानी को कमल का भी फूल चढ़ाइएगा। अगर आपने अपना माता रानी का तस्वीर या मूर्ति मंदिर में रखा है तो ध्यान रहे कि जब भी आप चुन्नी अगर ओढ़ाइए, गणपति जी माँ लक्ष्मी दोनों को साथ में ही ओढ़ाइएगा। और उसके बाद आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में जहाँ पे भी रखे हैं वहाँ पे उन्हें कमल का फूल या गुलाब का फूल जरूर चढ़ाइएगा। आप सभी को पता है दोस्तों, इस दिन पूर्णिमा भी है। विष्णु भगवान जी का भी विशेष रूप से पूजा करना मत भूलिएगा। विष्णु भगवान जी को आप सभी को पता है पीला रंग कितना ज़्यादा प्रिय है। अगर आपके पास पीला वस्त्र है तो विष्णु जी को जरूर दें। अगर वस्त्र नहीं है तो आप पीला कनेल का माला इन्हें जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, हम सभी को पता है चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद या सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद हम सब कुछ को धोते हैं, साफ सफाई करते हैं। ध्यान रहे कि आपको भगवान के ऊपर चढ़ाया गया वस्त्र भी साफ करना है। अगर आप चंद्र ग्रहण के पहले भगवान जी को कोई वस्त्र देते भी हैं तो उसके बाद उसे भी आपको साफ सफाई करना है। या चंद्र ग्रहण के बाद अगर आप पूजा पाठ करके और भगवान जी को नया वस्त्र देते हैं तो उससे भी बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी को पता है दोस्तों कि चावल दान करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अगर किसी के घर में किसी का भी स्वास्थ्य खराब है या बहुत दिन से कर्जा में डूबे हुए हैं तो उन्हें अन्न दान करना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा कराने से ना तो केवल उनके शारीरिक दोष दूर होगी बल्कि कर्जाएं से भी मुक्ति मिलेगी। अगर आपका कहीं पे भी पैसा अटक गया है जो कि वापस नहीं आ रहा है, या माँ लक्ष्मी आपके घर में आ रही है और ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है,
जैसे कि आपके घर में कोई पैसा कमा रहा है और पैसा घर में ला रहा हो और वह पैसा ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, तो उसके लिए आपको अन्न दान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अन्न दान करने का भी अपना एक समय होता है। अगर आप बुधवार और शुक्रवार को अन्न दान करती हैं तो बहुत ही खास माना गया है, और साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन गौ को भी खिलाती हैं अन्न, तो भी बहुत अच्छा माना गया है। दोस्तों, आज का उपाय के लिए आपको एक मुट्ठी चावल लेना है। अगर आप अपने पूजा का अक्षत ले रही हैं तो वो भी विशेष रूप से माना जाएगा अच्छा। अगर आप जैसे कि घर में रखती हैं जहाँ पे भी चावल, उसमें से भी ले सकती हैं। एक मुट्ठी चावल लेने का मतलब यह हुआ कि जब भी आप मुट्ठी बंद करें तो वह चावल कहीं से भी गिरना नहीं चाहिए। चाहे वो चावल थोड़ा ही हो चाहे ज़्यादा ही हो, आपका मुट्ठी बंद करने के बाद चावल नहीं गिरना चाहिए और आपके पूरे मुट्ठी के अंदर चावल आ जाना चाहिए। अब आपको चावल के अंदर ही 2 या 3 लौंग का टुकड़ा ले लेना है। जी हाँ दोस्तों, लौंग का टुकड़ा इसलिए मैं लेने के लिए बोल रही हूँ। लौंग एक ऐसा चीज़ है जिससे कि नकारात्मक ऊर्जाएं, या अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं पहले से हैं, वह दूर करने में यह मदद करता है। अगर आप सुबह शाम दीपक जलाती हैं और आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, तो आप उस दीपक में 1-2 लौंग भी जलाया कीजिए। लौंग का धुआं जितना भी आपके घर में इधर उधर फैलता है, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं उतना ही जल्दी दूर हो जाती है। इसलिए आप लौंग का भी यह उपयोग जरूर कीजिएगा। अब आपको चावल के अंदर 2 या 3 लौंग भी ले लेना है। ध्यान रहे, एक मुट्ठी चावल में आपको 2 या 3 लौंग ले लेना है। लौंग पूरा खड़ा होना चाहिए, कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए। अब आपको एक लाल वस्त्र लेना है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कभी भी माताओं को हम लोग चुन्नी चढ़ाते हैं तो लाल पीला चढ़ाते हैं। विशेष रूप से हम लोग लाल चुन्नी ओढ़ाते हैं। माँ दुर्गा को भी लाल चुन्नी ओढ़ाते हैं दुर्गा पूजा में। और इसी तरह अगर हम लोग सरस्वती पूजा करते हैं तो माता रानी को लाल चुन्नी और साथ में पीला चुन्नी भी ओढ़ाते हैं। लाल रंग बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है पूजा पाठ के लिए, और महिलाएं इस उपयोग को तो जरूर ही करें। इसके लिए आपको एक लाल वस्त्र लेना है। वस्त्र सूती का हो या किसी भी तरह का हो चलेगा, लेकिन नया होना चाहिए। नया होने के बाद उस वस्त्र को आपको एक छोटे से टुकड़ा में बांट लेना है। अब इसमें उस चावल और लौंग को डाल करके एक गांठ लगा लेना है। अब इस लगाया हुआ गांठ को आपको अपने पैसा वाले स्थान पे रख देना है। आप जिसमें भी पैसा रखती हैं, अपने घर में या अपने अगर घर में नहीं रखती हैं, बाहर में ही रखती हैं इधर उधर, फिर भी आपको घर में कहीं कुछ 2 या 3 सिक्का रख के आपको यह गठरी वहाँ रख देना है, चावल लौंग वाले का। दोस्तों, माना जाता है कि ग्रहण के दौरान हमारे पैसों पे भी इसका असर पड़ता है। घर के साथ साथ हमारे पैसों पे भी इसका असर पड़ता है। अगर आप यह गठरी वहाँ रख दीजिएगा और जब ग्रहण उतर जाए तब आप वो चाहती हैं तो वह हटा भी सकती है, नहीं तो आप हमेशा के लिए उसमें रख भी सकती है। लौंग के कारण और चावल के कारण आपके पैसा वाले स्थान पे ग्रहण का कोई भी असर नहीं होगा। या आप चाहेंगे तो इसे माँ लक्ष्मी के भी पास रख सकती है। ऐसा करने से भी माता रानी आपके घर से कहीं नहीं जाएगी और आपके घर में ही वास करेगी। साथ ही साथ ग्रहण हटने के बाद आप अपने घर के साफ सफाई भी जरूर करें। घर का साफ सफाई पोछा के दौरान ही करें। इससे भी आपके घर में अगर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं होंगे वह दूर हो जाएंगे। उम्मीद करूंगी दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके घर में किसी भी तरह की कोई समस्याएं हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।